पीपल्स कॉन्फ्रेंस में वाइस प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर में, और हमारे सज्जाद साहब जो प्रेसिडेंट हैं हमारी पार्टी के, आपने सुना होगा कि हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब अंसारी साहब ने ऐलान किया कि वो नॉर्थ कश्मीर से हमारे प्रेसिडेंट ये सज्जाद लोन साहब इलेक्शन लड़ेंगे, और भी हम कुछ कैंडिडेट खड़ा कर देंगे आने वाले कल में, आपको पता ही चलेगा। यहाँ पे बता दीजिएगा लावाई साहब कि नरेंद्र मोदी साहब का दौरे को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये सियासी हलचल चल रही है, अपनी सब पार्टियां अपने जो प्रेसिडेंट हैं या उनके लीडर हैं वो दौरे कर रहे हैं, और हमारे मुल्क के जो प्रधानमंत्री भी हैं और एक पार्टी के एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर भी हैं, जैसा उनका आना तो हम ठीक ही होगा। वो कश्मीर में आएंगे, कश्मीर के लोगों से बात करेंगे, वो भी चाहते हैं कि कश्मीर में हमारी पार्टी स्ट्रांग हो जाए। ये हर एक पार्टी का, चाहे कोई भी पार्टी हमारे मुल्क में जो है वो यही चाहती है कि हर जगह जो हमारे पूरे मुल्क में अपनी पार्टी का झंडा वो उड़ाना चाहते हैं। कल जो है जमात इस्लामी पे जो है 5 साल की बैन जो है एक्सटेंड हो, पीसी का इस पे क्या रद्द अमल है? देखिए, जमात इस्लामी यहाँ ही नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी जमात इस्लामी है, पूरे मुल्क में भी जमात इस्लामी हिंद है, लेकिन जो पिछले जो मिलिटेंसी की वजह से यहाँ की जमात इस्लामी जो यहाँ एक मजहबी और सियासी तंजीम है, वो जमात इस्लामी जो जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टी थी वो भी इलेक्शन लड़ रही थी। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, गिलानी साहब भी एमएलए रहे हैं, अब्दुल मीर शहीद जो थे वो भी रहे हैं, बहुत से लोग रहे हैं। और उसके बाद मेरी गुजारिश है कि आप सब लोगों से, उनसे भी, जमात इस्लामी लोगों से भी, कि उनको भी इलेक्शन में आना चाहिए। जैसे यहाँ कुछ पार्टियाँ थी मुद्हिद महासी जिसकी क़यादत काजी निसार साहब कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि हमारे जिस मुल्क में जो संविधान है, जिस मुल्क में हम रहते हैं, हमें उस हिसाब से चलना पड़ेगा और यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि जो अच्छे लोग हैं, अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे, यंग आएंगे, पढ़े लिखे आएंगे, स्कॉलर्स आएंगे, तो हमारे भला होगा। क्योंकि जिस वजह से, जिस मुसीबत में हम पिछले 70 साल से हैं, 1-2 परिवार हम पर रूल कर रहे हैं, आपने सारे देश को देखा होगा। और मुझे उम्मीद है कि 19 अगस्त के बाद, 5 अगस्त 19 के बाद जो हालात बदली है जम्मू कश्मीर की, उस वजह से लोगों के जो ग्राउंड पर वो भी हालात बदल चुके हैं। और मुझे आने वाले कल में लगता है कि आने वाला जो कल है उसमें हमारे जो सज्जाद साहब हैं, जो सज्जाद लोन साहब हैं, जो एक यंग डायनेमिक लीडर हैं हमारी पार्टी के, मुझे लगता है कि बदलाव आने वाला है जम्मू कश्मीर में, और उसका भी बहुत बड़ा, मतलब लोगों में बहुत ही बड़ी इंटरेस्ट है। आने वाले कल में नए चेहरों को यहाँ के लोग देखना चाहते हैं। जो मैंने जनरल देखा, जो जनरल पब्लिक मैंने देखा, जब यंग जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो चाहते हैं कि एक पढ़ा लिखा और अच्छा कश्मीरी जो हो वो आने वाले कल में हमारा चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर हो। इंडियन एलायंस जो बना है कि जम्मू कश्मीर में 1-2 पार्टियाँ थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उसके बैक में होता था कांग्रेस और बाकी जो कम्युनिस्ट पार्टियाँ फिलिया वो थी। लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन पार्टियों का कितना जीना हराम हो गया है। कल जो यहाँ रूल कर रहे थे, और आज के दौर में ये बेबस हैं कि हम कहाँ से जीत जाएंगे। और वही जो पुराना सिस्टम चल रहा था, ख़ानदानी रूल के ख़िलाफ़ अब ग्राउंड पर लोग हैं। आज जो देख रहे हैं, जो यहाँ पर हैफाज़त सिस्टम आप देखते हैं पूरे कश्मीर में या जम्मू में, कि लोगों को, इन पार्टीज़ को लगता नहीं है, इनके लीडरों को लगता नहीं है कि हम कहाँ से लड़ेंगे, हम श्रीनगर से लड़ेंगे, हम बारामूला से लड़ेंगे, हम अनंतनाग से लड़ेंगे, क्योंकि इनकी ज़मीन खिसक गई है। जैसा ये पार्टी का सिस्टम है, इलेक्शन तो इनको लड़ना पड़ेगा, ये तो हमारे मुल्क का संविधान है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कल में यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग इनको रिजेक्ट करें। जनरल सेक्रेटरी अंसारी साहब ने बयान दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि हम 3 सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन का दौरा है 9 और 13 तारीख को, मार्च को। क्या लग रहा है कि ये एक इशारा मिल रहा है कि शायद असेंबली इंतखाबात भी होंगे, और आपकी तरफ से क्या अपील रहेगी इलेक्शन के? सब पार्टियां ये अपील करते हैं कि इलेक्शन के साथ साथ असेंबली भी इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार नहीं है, लोगों की मुश्किलात हैं, लोग बहुत परेशान हैं, ग्राउंड पर उनका कोई चिंता नहीं। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट के साथ साथ ही असेंबली का इलेक्शन हो।